26 चल रहा था, पेज नंबर 70 पेज नंबर 71। चलो, प्रणाम सबको। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो वज्राय नमो सर्वसाहु नमो ऐसा बच्चे नमकार सर्वपावनास्म अज्ञानच्च सर्वसिं परमं हवाई मंगलम यदीय सम्यक्त्व बलात् कृतेन भवातृषाणं परमस्वभावं भूवासना पाश विनाशनाय नमोस्तु तस्मै जिनशासनाय नमोस्तु तस्मै तव शासनाय। चलो, कौन सा सेंटेंस चल रहा था हमारा? आई गेस 22। हाँ, परफेक्ट। 21 हो गया था, 21 हो गया था, 22 परफेक्ट। चलो, कौन आंसर बोलेगा? 20 सेकेंड। एक सेकेंड, मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ। आप अपना म्यूट ही रखिएगा क्योंकि मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ। जी मंजूषा बहन बोलिए। पहले संधि छुट्टी पाड़ना, इसके बाद में हिंदी में अनुवाद करना। प्राय परफेक्ट। फिर खोला बरोबर है। देते हैं क्रियापद जो है वो वर्तमान है। देते हैं आपने बोला है, हाँ तो वो कैसे आएगा? हाँ हाँ, सेंटेंस खोला, एक सेकंड, सेंटेंस खोला बरोबर है, अन्वय बरोबर नहीं है। थोड़ा सा अन्वय कर्ता को आगे ले लीजिए। यहाँ पे कर्ता कौन है? परफेक्ट, तो कर्ता को आगे लेके सेंटेंस ट्राई कीजिए। किस कन्या के लिए से बेटर आएगा कि किस कन्या को दी थी। किस कन्या के लिए, हाँ तो फोर में के लिए और को दोनों यूज करते हैं, तो यहाँ पे को ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आपने खोला बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से खोला है। चलो नेक्स्ट, एक जी कौन सा नियम है? वो प्राय है दी प्राय प्रायच्छद लोपः। हाँ, ये नियम कौन सा है? थ्री 555। हाँ, यहाँ पे प्रयच्छद है और न है, 3 है 5 है तो 5 हो जाएगा, इसलिए प्रायच्छद अनुग्रह। ठीक है, ये स्प्लिट करके बोलो ना कैसे है। रॉन्ग दीदी, प्रा उपसर्ग होता ही नहीं है कभी भी। वेरी गुड, ब्रो। क्या या आ, इतना कंफ्यूजन कैसे आएगा? भूतकाल के लिए हम आगे क्या डालते हैं? आ डालते हैं। अ डालते हैं, इतना कंफ्यूजन नहीं ना। भूतकाल में तो इजी है कि आगे अ डालते हैं, आ डालते ही नहीं है। फिर धातु कौन सा है?
यच, दा यच का यच प्लस प्लस कौन सा था ये 3-1 का, हाँ वेरी गुड। र उपसर्ग अ जो है वो भूतकाल का अ है, डा यच का है यच प्लस त जो है वो 3-1, तो प्रायचत। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से बोला। बस ये थोड़ा ध्यान रखना कि पास्ट टेंस में आगे अ आएगा, आ नहीं। चलो नेक्स्ट। क्या, क्यों प्रिंटिंग मिस्टेक? हाँ तो नृप, आपकी बुक में नृप है क्या? नृ ऐसे है नृपः। नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग है दीदी, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। प्रायच्छन नृपः, वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्लीज बाकी सब म्यूट। किसके बाद? हाँ 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 हाँ, घन वन का फिर द, वेरी गुड, घन वन का फिर द। प्र उपसर्ग है, पास्ट टेंस का है, दा यच धातु है, घन वन है, 3-1 प्रत्यय है। सबको मिला लोगे तो प्रायच्छद आएगा। त का हमने देखा था कि पदांत में हो तो द भी रखते हैं, इसलिए प्रायच्छद नृपः। यहाँ पे 3 है 5 है तो 3-5-5-5 हो गया, यानी प्रायच्छद नृपः। चलो नेक्स्ट खोलो। एतेस्यै मम कन्यायै। हाँ एक बार मैं कर रही हूँ, वो उनका सेंटेंस थोड़ा अधूरा रह गया, एक बार कंप्लीट होने दो फिर पूरा सेंटेंस रिपीट करती हूँ। हाँ कौन? मंजूषा मैम आप बोल रहे थे? हाँ बोलिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, परफेक्ट। सबसे क्यों? ये तो सेंटेंस करता रही है, सीधा सीधा करता रही है। नहीं, हाँ तो क्या है, भावी प्रयोग में तो फोर्थ का कुछ है ही नहीं ना वैल्यू। भावी प्रयोग में क्या बोला है कि कर्ता जो है वो थर्ड में होना, और पीछे के सेंटेंस में क्रियापद एक भी नहीं है। हमारे पास क्रियापद एक ही है, यानी क्या प्रायच्छद नृपः। यहाँ पे हमने अ डाला है घन वन का, य नहीं डाला, क्योंकि भावी प्रयोग और कर्मणि प्रयोग में हम यहाँ पे य डालते हैं और यहाँ पे आत्मनेपद के प्रत्यय डालते हैं। तो ये क्लियरली स्टेट करता है कि ये सेंटेंस कर्तरी है, कर्मणि नहीं, सीधा सीधा ही है। नृपः जो है वो कर्ता है यानी राजा। फिर कस्यै कन्यायै, यानी किस कन्या को, एता मनोरहा रत्नमाला, ये विशेषण विशेष्य हुआ है, ये मनोहर रत्नमाला प्रायच्छद यानी दी। राजा ने, सबसे पहले कर्ता, राजा ने कस्यै कन्यायै, किस कन्या को, एताहा मनोरहा रत्नमाला, ये मनोहर रत्नमाला दी। क्लियर सबको? हाँ हाँ हाँ, मेरे कन्या को दी, मेरी ये कन्या को दी। आंसर आ रहा है कि मेरी ये जो कन्या है उसको दी, मेरी ये कन्या को दी। दी गई है नहीं आएगा, दी थी या फिर ऐसा आएगा, दी गई है तो वो थोड़ा कर्मणी में आ जाता है, दी गई है, दी। मैं वापस सेंटेंस रिपीट कर रही हूँ। नृपः जो है वो कर्ता है और प्रायच्छद जो है वो क्रियापद है, यानी राजा ने दी। किस कन्या को, ये मनोहरा रत्नमाला दी। राजा ने किस कन्या को, यहाँ पे को ज़्यादा बेटर रहेगा के लिए से। तो राजा ने किस कन्या को, एताहा मनोराहा रत्नमाला, ये तीनों विशेषण विशेष्य हुआ। एताहा और मनोहरा जो है वो विशेषण है, किसका, तो रत्नमाला का। फिर आंसर है एतेस्यै मम कन्यायै, मेरी ये कन्या को दी। सबको बैठा?
आप ही मेरे को बोलो, रूप याद किए होगे ना? किसने मुझे क्वेश्चन पूछा? हाँ, माला का रूप याद नहीं आपको? माला में कब आता है माला ही? जी क्या दी गई है जो है ना, वो कर्मणि के प्रयोग में हम यूज करते हैं। दी गई है, खाया गया है, हम लोग कर्मणि के में कैसे बोलते हैं? दी गई है, देखा जा रहा है, खाया जा रहा है, वो थोड़ा वैसे कर्मणि में साउंड करता है। प्रायश्चित तो सीधा सीधा है ना कि दी गई, या आई मीन दी, राजा ने किस कन्या को दी, या फिर राजा किस कन्या को देते थे। ओके, रूप मिला कि कन्या का, ये कन्या ही जो है वो कौन सा बहुवचन है कि एक वचन है? इतने रूप कच्चे चले गए तो हम कैसे पढ़े? एग्जैक्टली इसमें इतना सोचने की बात नहीं थी। माला का चैप्टर 8 कब आया था? और अगर हम अब अटक रहे हैं कि माला का ये कौन सा रूप है, सिंगल वचन है कि बहुवचन है, ये तो नहीं ही चलेगा हमारी क्लास में। मेक श्योर आप सब जने रूप पक्के करके आओ, ये डाउट आना ही नहीं चाहिए हमको कि ये बहुवचन है। और जब आपने सेंटेंस किया था तब ऑब्वियस है कि ये डाउट आया होगा तभी, तो तब चेक क्यों नहीं किया कि ये सिंगल वचन है कि बहुवचन है? सबके लिए मैं है, वही मैं बोल रही हूँ दीदी, आप सब जने सेंटेंस जब लिख रहे हो तब तो डाउट आया होगा ना कि कन्याएं जो है वो सिंगल वचन है कि बहुवचन है। ये क्लास में कैसे पूछा आपने? अगर तब डाउट आया तब आपने माला का रूप चेक नहीं किया कि माला के रूप में कौन से वाला बन रहा है, 4-1 है कि 4-3 है। और अगर आप तब भी अटक रहे थे तो एक बार ऐसा नहीं था कि माला का रूप मैं पक्का कर देती हूँ, क्योंकि हम माल, बाल, माला इन सब के रूप में अगर अटकेंगे ना तो आगे तो क्या आएगा पता है? ई कारण, ऊ कारण, फिर आगे ऐसे 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 रूप आएंगे, तब हम कैसे याद करेंगे अगर हम अभी ही माला और बाल के रूप में अटक रहे हैं? दिस इज़ नॉट एट ऑल डन, ये नहीं ही चलेगा हमारी क्लास में। प्लीज़ मेक श्योर आप थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा निकाल के पढ़े। चलो 23rd वन कौन बोल रहा है? जी मनाली बात बोलिए। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे क्रियापद क्या दीदी? वसम है, बसत है, तो त का म कैसे हुआ? वसम है, किसने देखो बीच में किसने बोला? लेट अस ट्राई ना। क्षीरम पूरा है क्या अव्यय कभी भी कि क्षीरम है? हाँ, तो फिर अगर म आधा बोल रहे हो तो आपने वसम बोला है, तो फिर बीच का अ मैं किधर डालूं? और अगर आपने वसम ही बोला था तो आपको ऐसे ख्याल नहीं आया कि ये कौन सा रूप बनेगा? अगर आपने इसको पास प्रेजेंट टेंस बनाया था तो ये कौन सा रूप बनेगा? मी बस मस तो नहीं है, सी थस थस तो नहीं है, ती तस अंति नहीं है, पास्ट टेंस का एक भी नहीं बैठ रहा। कैसे दिया दीदी? क्योंकि हमारा अभी एक भी म नहीं है। हमें सबको पता है कि वस धातु जो है वो रहना है, बट वस प्लस अ यानी ये पहले घन का है इसलिए अ। पीछे कौन सा प्रेजेंट टेंस का ऐसा अव्यय है जो है ना म साउंड करता है? एक भी नहीं। देखो ऐसे नहीं चलेगा ना दीदी, हम यहाँ पे आगे ऐसे मिस्टेक करें कि अभी हम वर्तमान और पास्ट टेंस में अटक रहे तो आगे के आप तो और 2 काल आएंगे, तब हम कैसे करेंगे? यहाँ जितना भी सेंटेंस करो ना उतना सब जने है ना पक्के करते रहो, दिन ब दिन पक्के करते रहो। और अगर आप लोगों की बाकी सारी भी क्लासेस चल रही है ना, मेक श्योर करना कि ये क्लास और उस क्लास के टाइमिंग में क्लैशेस ना हो। दैट इज़ अगर आप क्लासेस बाकी भी कर रहे हो ना, संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट था जब हमने स्टार्ट की थी ना पढ़ाई, तब हमारी एक पढ़ाई नहीं चल रही थी, नॉट इवन गाता, क्योंकि हमारा पूरा टाइम जो है ना वो संस्कृत में ही जाता था। हमारा तो कैसे था पता है? सिर्फ एक दिन में एक पार्ट दिया कि आज 26 पार्ट करो, तो उस दिन हम पूरे 35 सेंटेंसेस एक दिन में हम करके जाते थे। सोचो हमें कितना प्रेशर पड़ता होगा, जबकि हमारे यहाँ पर तो हम इतना लीनियंटली चल रहे हैं। तो आप भले ही क्लासेस करो, उसकी मनाही नहीं है, बट मेक श्योर करना कि संस्कृत को फिर टाइम कम दोगे तो नहीं चलेगा। ये अ है पास्ट टेंस का,
वस धातु है, इसलिए मैंने आपको हमेशा बोलती हूँ कि सबसे पहले क्रियापद पकड़ो, फिर कर्ता पकड़ो, फिर सेंटेंस बिठाओ। पास्ट टेंस का वस धातु घन वन का अम जो है वो पास्ट टेंस का वन वन है। जी अब ट्राई कीजिए मनाली मैम, कैसे आएगा? ओके, अस्याम अयोध्यायाम, ये क्या हुआ? अस्याम अयोध्यायाम, मैं अयोध्या में, तो अयोध्याम हुआ, तो अस्याम का क्या हुआ? कहाँ पे? नहीं, यह जो होता है ना वो सिर्फ है ना फर्स्ट विभक्ति के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट लाइन के लिए हो ना तो यह यूज कर सकते हैं। बाकी अगर ये तो क्या 7-1 है अस्याम, तो इस अयोध्या में यह जो आप बोल रहे हो ना वो पहले विभक्ति के लिए यूज कर सकते हैं, 7th के लिए इस अयोध्या में। मनाली बहन आपने ये बोला ही नहीं कि अस्याम और अयोध्या विशेषण विशेष्य है। अस्याम 7-1 है, अयोध्यायाम 7-1 है। मैंने पूछा था कि अस्याम का क्या है। जी अस्याम अयोध्यायाम। चिरम यानी लंबे काल तक, दीर्घ काल तक। अवसम यानी अवसम से, देखो यहाँ पे कर्ता जो है वो एब्सेंट है। अवसम, इससे पता चल रहा है कि कर्ता जो है वो मैं हूँ, इससे हमें पता चला, यानी मैं रहता था। कहाँ पे? तो इस अयोध्या में। चिरम यानी लंबे काल तक। क्लियर सबको? हाँ, दीर्घ काल तक रहा इज ऑल्सो राइट। मैं इस अयोध्या में दीर्घ काल तक रहा, बस पास्ट टेंस साउंड होना चाहिए। चलो 24, कौन बोल रहा है 24? 24 कौन बोल रहा है? जी क्या मंजूषा बहन आप हो? कोई और बोल रहा है? जी वर्षा बहन बोलिए। बाकी सब म्यूट, बाकी सब म्यूट चाहिए मेरे को। हाँ बोलिए वर्षा बहन। ओके, पहले सबसे पहले बोलो ये सेंटेंस कौन सा है? कर्तरी या कर्मणि? वेरी गुड, ये सेंटेंस कर्मणि है। अभी यहाँ पे क्रियापद क्या है? क्या क्रियापद क्या है? वो परियेक्षण है, ये क्रियापद है। हाँ हाँ चलो इसको स्प्लिट करो, क्या है बचा में? हाँ, परि प्लस अ प्लस इक्ष प्लस अ आएगा। कर्मणि में प्लस अ आता है। हाँ, प्लस य। अंत कौन सा है? परस्पर पद के आत्मनेपद है। आत्मनेपद का 3-3। वेरी गुड। अब बोलो क्या लगा है सबसे पहले? हाँ, अ है, आगे ई है, तो अस्व स्वर के नियम से क्या हो जाएगा? प आधा र आधा य प्लस अ प्लस इक्ष प्लस य प्लस अंत। अब बोलो क्या होगा नेक्स्ट? वेरी गुड। पर य
प्लस गुणेक्ष प्लस य प्लस अंत। अब क्या हो गया, ऐसा है ये, क्या किसका लोप होगा? हाँ 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 हाँ, यह में अ का लोप, वेरी गुड। फिर वेरी गुड, य और ए मिलके संधि। अभी सब जने म्यूट करो, सब जने म्यूट। परफेक्ट, मैंने सबको म्यूट कर दिया। परी उपसर्ग प्लस अ पास्ट टेंस का प्लस इक्ष धातु प्लस य जो है कर्मणी सेंटेंस है इसलिए य, और अंतर ऑब्वियस है, कर्मणी का एक रूल यही है कि य लगाएंगे लोगो और आत्मनेपद के प्रति पीछे लगाएंगे। यहाँ पे आत्मनेपद का 3-3 लगा है। सबसे पहले क्या वीडियो नहीं आ रहा है क्या? मेरे अंदर तो दिख रहा है वीडियो। अच्छा, इन्होंने बोला है कि वीडियो को पिन करके रखो, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, प्लीज़ आप एक बार बता दीजिए ताकि सबका डिस्टर्बेंस ना हो। चलो, फिर अ के आगे ई है, अस्वस्थ नियम, तो प आधा र, ई का आधा य, प्लस अ प्लस इक्ष प्लस य प्लस अंत। नेक्स्ट क्या है, पास्ट टेंस में हमेशा रूल है कि पास्ट टेंस के अ के बाद में कोई भी स्वर आए तो उसकी वृद्धि होती है, इसलिए ई का हम लोग गुण करते हैं तब ए, वृद्धि करते हैं तब आई, इसलिए हमने यहाँ पे किया आई, और अ का लोप हो जाएगा। फिर प आधा र आधा य प्लस आइक्ष प्लस य प्लस अंत। अब ये लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, य प्लस आई करेंगे तो आई हो जाएगा, आधा र है इसको पीछे डाल देंगे, फिर श आधा य के अंदर का अ लोप तो यंत, तो मिल गया हमें परियेक्षंत। क्लियर सबको? देखो चैट बॉक्स में भेज दीजिएगा क्लियर की नहीं। ये कृष्णा बहन ने बोला है कि डबल क्लिक करके रखो तो पिन कर, लाइक उसके बाद में जब कोई और भी बोलेगा तभी भी मेरा वीडियो ऑन रहेगा क्या कृष्णा बहन? पिन करने के बाद जब कोई और बोलेगा तभी भी मेरा वीडियो ऑन रहेगा? हाँ ठीक है, तो सब जने से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग है ना पिन कर दीजिए ताकि आप लोगों को भी डिस्टर्बेंस ना हो। हाँ उन्नति बहन, परी प्लस अ में अस्वस्थ का नियम लगेगा। ठीक है, चलो वर्षा बहन आप ट्राई कर रहे थे, अभी तक हमें सिर्फ धातु पकड़ में आया है, बाकी सब म्यूट रहना, सिर्फ वर्षा बहन अनम्यूट करना। बोलिए। यहाँ पे पहले कर्ता पकड़ो, कर्ता क्या है? वर्षा बहन ये कर्मणी सेंटेंस है, कर्मणी सेंटेंस में कर्ता को कौन सी विभक्ति लगती है? वेरी गुड, कर्ता को थर्ड, तो यहाँ पे थर्ड क्या है? हेलो, थर्ड क्या है कर्ता? अपने सेंटेंस स्प्लिट करो, वापस सेंटेंस स्प्लिट करो। वेरी गुड। ये त्वयी है, त्वयी होगा, त्वयी, फिर तस्या बोला, अब मेरे को बोलो। अच्छा त्वयी बोल रहे हो आप, ये कौन सा रूप है? ये रूप कौन सा है? मैंने तो आज दिन तक ऐसा रूप नहीं देखा। हाँ कोई और ट्राई करेगा, इसको स्प्लिट करेगा?
ये क्या हुआ है? मैंने आपको इतना हिंट दे दिया वर्षा बहन की कर्ता हमारा यहीं पे, तो अभी आप अगर कर्ता को पकड़ लोगे ना तो पीछे का शब्द आपको मिल जाएगा। 7 मैंने क्या बोला, इस सेंटेंस में कर्ता है, एब्सेंट नहीं है, तो वही तो 7-1 हो जाएगा। कर्ता है और कर्ता को हमेशा थर्ड विभक्ति लग रही है जी। क्या? वेरी गुड। किसने बोला मेरे को? वेरी गुड। किसने बोला? ओके सुपर, वेरी गुड बहन। तो कर्ता हमें मिल गया त्वया, 3-1। वर्षा बहन समझ में आया संधि? चलो त्वया और एक दस। अब मेरे को बोलो कौन से नियम से ये हुआ, कौन से नियम से आई हुआ? बाकी कोई नहीं बोलेगा। ये मैंने संडे को ही सिखाया था। संडे को जब मैंने रिवीजन क्लास ली थी तभी मैंने सारे रूप सिखाए थे कि कैसे बनते हैं। अवर्ण के बाद, अवर्ण के बाद ए या आई आए तो दोनों मिलकर आई होते हैं। बाकी सब म्यूट। वर्षा बहन आप भी म्यूट करो, सब म्यूट। फिर भी ये आवाज आ रही है, कैसे मैं डिस्टर्बेंस टॉलरेट करना क्लास में? प्लीज कंचन मैम म्यूट कीजिए। हाँ, अवर्ण के बाद ए या आई आए तो दोनों मिलकर आई हो जाते हैं। देखो अभी पता चला कि रूट कितने इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को नियम पे इतना फोर्स क्यों दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आया तो हम अटक गए। और यही हमें पता चल रहा था कि अवर्ण के बाद अगर ए होता है तो आई होता है। और हमें तो पता है कि अभी तस्याम अकेला भी नहीं है, यहाँ पे ए जुड़े रहता है, तो ए तस्याम को स्प्लिट कर देना त्वया। अवर्ण के बाद ए या आई है तो दोनों मिलकर आई होते हैं। क्लियर हुआ सबको? मैसेज में मुझे रिप्लाई चाहिए, क्लियर हुआ सबको? ये कौन सा नियम है? त्वया 3-1 करता है। कर्मणी सेंटेंस में कर्ता फाइंड आउट करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो त्वया जो है वो करता है 3-1, एतस्याम जो है वो 7-1 है। चलो वर्षा में म्यूट खोल के ट्राई करो वापस। सबसे पहले कर्मणी में कर्ता को पकड़ो, कैसे आएगा? देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कर्तरी सेंटेंस है, बालक मोदक खाते हैं। कर्मणी कैसे आएगा? बालक के द्वारा मोदक खाए जाते हैं। अब मेरे को बोलो कैसे आएगा? हाँ, इस पाठशाला में ये बरोबर पकड़ा। नेक्स्ट त्वया का क्या बोलोगे आप? इजी। वर्षा मैडम यहाँ पे अटक रहे हो, त्वया को क्या बोलोगे? त्वया इनके द्वारा है। त्वया किसमें? युष्मत का रूप है। युष्मत के रूप में आप इसके द्वारा करोगे तो ये तो थर्ड पर्सन चले जाएगा। युष्मत इज ऑलवेज अबाउट सेकेंड पर्सन। हाँ बोलो, राइट बोल रहे हो आप, बोलो। परफेक्ट। तुम्हारे द्वारा, तेरे द्वारा या फिर तुम्हारे द्वारा। क्लियर? हाँ हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। इतना आप क्यों अटके? अब मैंने सेंटेंस स्प्लिट करके भी दे दिया, फिर आप क्यों अटके वर्षा बहन? कर्मणी सेंटेंस पक्के नहीं है आपके? अगर आप लोग घर पे सेंटेंसेस करते हो तो थोड़ा है ना फोकस करना कि कैसे करना है। हाँ उन्नति बहन, कर्म पे ही फोकस है, बट यहाँ पे बोलने के लिए तुम ऐसे बोलेंगे ना। कर्तरी सेंटेंस में कैसे बोलते हैं? बालक मोदक खाता है। और ये सेंटेंस कर्मणी में होते तो क्या होता है? बालक को तृतीया लग जाती है, यानी क्या? बालक के द्वारा मोदक खाए जाते हैं। ये कर्मणी सेंटेंस है। यहाँ पे त्वया जो है वो करता है 3-1, तो ये हुआ तेरे द्वारा।
फिर है एतस्याम पाठशालायाम, यानी इस पाठशाला में, ये हुआ 7-1। एतस्याम जो है वो पाठशाला का विशेषण है। फिर आएगा कर्म, क्या, तो बालाहा, यानी बहुत सारी बालिकाएं हैं। फिर कहाँ, यानी कौन सी बालिकाएं की परीक्षा ली गई, तुम्हारे द्वारा कर्ता 3-1। इस पाठशाला में 7-1 एतस्याम जो है पाठशाला का विशेषण हुआ, यानी इस पाठशाला में कहाँ बालाहा, ये 1-3 है, कर्म है, कौन सी बालिकाएं, फिर परीक्षा की परीक्षा ली गई। हाँ, कौन सी बालिकाएं। क्लियर सबको सेंटेंस 24? उन्नति बहन क्लियर हुआ? हमने कर्म पे ही फोकस किया है, और कर्म जो है वो हमारा बहुवचन है बालाहा, इसलिए परीक्षंत आप देखोगे ना तो ये भी बहुवचन में है। उन्नति बहन आप एक बार है ना म्यूट खोल के ही बोलिए ना, ज़्यादा क्लियर रहेगा। हाँ जी बोलिए। हमको बनाने की जरूरत नहीं है, जब आप है ना सेंटेंस देखोगे ना परीक्षंत, तभी आपको पता चल जाएगा कि ये तो कर्मणी सेंटेंस है, क्योंकि इक्ष धातु को य कब लगेगा, कोई भी धातु को य और आत्मनेपथ्य प्रत्यय कब लगते हैं, जब वो कर्मणी हो या फिर भावी प्रयोग हो। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कर्मणी है, क्योंकि त्वया जो है वो कर्ता 3-1 है, और बालाहा है वो कर्म 1-1 है। और बाल कर्मणी में क्या होता है कि कर्म के अकॉर्डिंग क्रियापद होता है। यहाँ पे बाल जो है बालिका है वो बहुवचन में है, इसलिए हमारा धातु भी बहुवचन में है, परीक्षंत। क्लियर हुआ? सबसे पहले क्रियापद जब पकड़ोगे ना कि य और अंत आया, तब आपको पता चल जाएगा कि ये तो कर्मणी वाक्य है। फिर आपको क्या करना है कि कर्ता को ढूंढना है, कर्ता 3rd में है और कर्म 1st में है, तो कंफर्म कि ये कर्मणी वाक्य ही है। यहाँ पे हमने ऐसे ही किया, सबसे पहले क्रियापद पकड़ा, यानी परीक्षा की गई, किसके द्वारा, तो त्वया, तुम्हारे द्वारा। फिर इस पाठशाला में वो 7-1 है और विशेषण विशेष्य। फिर कहाँ बालाहा, यानी कौन सी बालिकाएं की। क्लियर सबको? त्वया किसका रूप बना है, कोई मुझे बोलेगा? त्वया जो है किसका रूप बना है? युष्मत, परफेक्ट, युष्मत का 3-1। क्लियर हुआ ये सेंटेंस? नेक्स्ट 25। इसलिए मैं बोलती हूँ नियम इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। ये नियम जो है मैंने संडे की क्लास में ही लिया था, वो भी कैसे लिया था कि अवर्ण के बाद में ई हो, ऊ हो, रू हो, ए आई हो और ओ औ हो, फिर भी हम यहाँ पे अटक रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा बोलो। ये मैंने पहली बार में ही पढ़ाया है, ये नियम में 3rd से 4th बार पढ़ा रही थी, और संडे को तो मैंने इतना क्लियरली बिठाया था। आप लोग प्लीज़ थोड़ी मेहनत कीजिए, मैं यही बोल रही हूँ कि संस्कृत करना इजी नहीं है, आप लोगों की मैक्सिमम टाइम मुझे चाहिए होगी, तभी संस्कृत कंप्लीट होगा। अभी देखो हम 26 पार्ट में भी अगर बाला के रूप में, युष्मत के रूप में और ये सारे नियमों में अटके गए, तो आप अपने 27th पार्ट में देख सकते हो कि आपको मुनि के रूप आ रहे हैं, ई कारण, ऊ कारण, तब हम कैसे करेंगे, तब हमारे लिए और डिफ़िकल्ट होगा। अभी हमारे लिए और पढ़ने की चीज़ें आ रही है। मेक श्योर करना कि आप मैक्स टू मैक्स टाइम है ना नियम और रूप पढ़ने में निकालो, और आइडेंटिफाई करने की ट्राई करो कि कर्मणी है, कर्तरी है, कैसे बना। हमने तो आप लोगों को इतने शॉर्टकट भी दिए है कि भाई पहले क्रियापद चेक करो, क्रियापद से आपको पता चलेगा कर्तरी है कि क्या है, उसके बाद में कर्ता को पकड़ो, कर्म को पकड़ो, फिर धीरे धीरे सेंटेंस बिठाओ। चलो 25th जो है उन्नति मैंने आप ट्राई करेंगे 25th। कौन बोलना चाहता है? आपने एक बार भी नहीं बोला आज? जी बोलिए। हम्म 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 चलो
सबसे पहले क्रियापद क्या है? स्प्लिट करके बताओ कैसे लिखेंगे? प्र प्लस, अच्छा सीधा इतना ही, आगे पीछे कुछ नहीं आएगा। प्र प्लस यथ धातु घन वन का है। वेरी गुड। प्लस यथ क्या क्या, फिर बीच में क्या आएगा इधर? आप लोग जब क्रियापद करते हो तब ये नहीं देखते कि क्रियापद बना कैसे। मैं सबसे ही पूछ रही हूँ, एक से ही नहीं, सबसे ही पूछ रही हूँ कि जब आप क्रियापद पकड़ते हो तब आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करते कि बना कैसे होगा। प्र प्लस अ प्लस यथ धातु प्लस अ प्लस नेक्स्ट क्या आएगा? मनोरमा मैम बोलिए। अब ये सेंटेंस क्या बना है? पास्ट टेंस, एक राइट बोला, फिर नेक्स्ट बोलो। यहाँ पे यथ धातु तो घन वन का है, तो मैंने यहाँ पे बुक में यहाँ पे य क्यों डाला है? आज मैंने पढ़ा तो ठीक है, समझ में आया भाई, त डाला है, बट यथ है तो हम आगे अ लोगो डालेंगे, बट यहाँ पे य डाला है, क्यों? हम य डालते कब है? मनोरमा बहन, यह कब डालते हैं? बाकी सब जन अगर बोलेगे तो मैं इनको कैसे हियर करूं? मनोरमा बहन सिर्फ आप बोलिए, यह कब डालते हैं? कर्मणि और किसने बोला ये? हाँ, कर्मणि और भावे में। तब आपको पकड़ में नहीं आया कि सेंटेंस कर्मणि है कि भावे है, बस ऐसे ही राह चलती गाड़ी में हम लोग अगर चले जाएंगे, पकड़ेगे ही नहीं, तो जब आप आगे उठ के वांछन करोगे ना, तब कितना वीक वांछन होगा हमारा। हम इतनी टाइम क्यों लगा रहे हैं? मैं एक एक को क्यों धातु खुलवा खुलवा के पूछ रही हूँ? अब ये काम मैं क्लास में करूँ धातु खुलवा खुलवा के, तो आप लोग घर पे क्या करोगे? फिर मैं मतलब होमवर्क भी क्लास में, अगर आपको रिपीट, आपको तो क्लास में कैसे होना चाहिए, धड़ 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 मेरे को बोलना चाहिए। मैं सिर्फ एक के लिए नहीं, सबको बोल रही हूँ। देखो आज हमारी क्लास पूरी होने के लिए आई है और हमने सेंटेंस कितने किए? सिर्फ 4। सच में हम इतने आगे तक पहुँच के एक क्लास में 4 या 5 सेंटेंस करें तो मैं आगे कैसे गाड़ी चलवाना? हम यह संस्कृत की बुक और कितने टाइम तक खींचे? थोड़ा सीरियसनेस दिखाइए, थोड़ी टाइम दीजिए। सोचो कि हम तो पूरे एक दिन में 35 सेंटेंसेस करते होंगे, कितना प्रेशर पड़ता होगा हमारे लिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोग हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, पर थोड़ा और कीजिए। और ये सब तो घर से देख के आना चाहिए कि सेंटेंस सीधा मुझे आना चाहिए कि मैम ये पास्ट टेंस सेंटेंस है, यहाँ पे भावे प्रयोग हुआ है, और मैं पूछूंगी क्यों भावे प्रयोग है, तब आपको क्लियरली बोलना कि मैम ये तो य लगा है और पीछे तो आत्मनेपद के प्रति है, तो इससे तो हमें पता चलता है कि ये कर्मणि और भावे है। अगर ये भी मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ाऊँ तो फिर मैं आगे कब बढ़ूँ? प्लीज़ थोड़ी सीरियसनेस दिखाइए। फिर प्र प्लस अ हो जाएगा प्रा, यथ का यथ, य का य और त। अब मेरे को बोलो ये सेंटेंस भावे प्रयोग है कि कर्मणि प्रयोग है? अच्छा कर्मणि है, तो यहाँ पे मेरे को बोलो कि कर्ता कहाँ पे है, क्योंकि कर्मणि में कर्ता तो होता है ना, कहाँ पे? हाँ, करने आए, परफेक्ट। कर्मणि में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है कि कर्ता रहे नहीं रहे, कर्म होना जरूरी है। हाँ, इस सेंटेंस में मेरे को बताओ कर्म कहाँ पे है? अगर आपने कर्मणि सेंटेंस बोला है तो कर्म कहाँ पे है? कर्ता आपने राइट पकड़ा कि कन्याभ्याम जो है वो करता है, कर्म कहाँ पे है? कलयोहो, आपको एक सेकेंड पहले मेरे को बोलो कि कलयोहो रूप कौन सा है? अगर आप कलयोहो कर्म बोल रहे हो तो क्या कलयोहो 1 2 है?
एतयो आपका कर्म है। अच्छा, बाल का 1 2 क्या है? हाँ, बाल रूप का 1 2 क्या है? बाल आओ, राइट। ये यहाँ पे एतयाऊ है कि एतयोहो है? अब बाल में मेरे को बोलो कि बाल बाल हो जो है वो कहाँ पे आता है? बाल में बाल योगो रूप कब आता है? 6 2 सिर्फ 6 2 में ही आता है। तो अब मेरे को बोलो ये क्या है? ये रूप कौन सा? खाली मैंने इतना पूछा, एतयोहो द्वयोहो कलयोहो, ये रूप कौन से बने हैं? सिक्स 2 या फिर 7 2? ठीक है, तो यहाँ पे आपको कर्ता मिला, सॉरी कर्ता मिला, कर्म मिला, कर्म जो कि 1 1 में होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी विभक्ति 1 1 में है तो ये कर्मणी सेंटेंस कैसे होगा? कर्मणी सेंटेंस में कर्म होना इंपॉर्टेंट है। ये सेंटेंस भावे प्रयोग है। यहाँ पे य है और त है। य जो है वो कर्मणी में या भावे में यूज होता है। कर्मणी में जो है कर्म मुख्य है, इस सेंटेंस में कर्म ही एब्सेंट है, तो ये कर्मणी तो पक्का नहीं हुआ, बचा क्या? भावे, तो ये सेंटेंस भावे प्रयोग है। अभी यहाँ पे एताभ्याम, द्वाभ्याम, कन्याभ्याम, ये जो है तीनों विशेषण विशेष्य हुआ है। कन्या का विशेष्य है, एताभ्याम द्वाभ्याम जो है वो विशेषण हुआ है। यानी इसको कैसे बोलेंगे हम? हाँ, इन दोनों, हाँ हाँ, मनोरमा बहन आपने आंसर दिया ये, ठीक है। भृशम और ये क्या था? क्रियापद प्रायत्यत, ठीक है। ये क्या हुआ है मेरे को बोलो, बाकी कोई नहीं बोलेगा। ये क्या हुआ है? राइट, प्रायत्यत से लिया, प्रयत्न किया गया। भृशम से क्या लिया? ठीक है, बहुत। अब ये दोनों क्या है? किसका? कला का विशेषण है भृशम। बाकी कोई बोलेगा मेरे को भृशम क्या है? किसका? एक जना सिर्फ नाम लेके मुझे ये पूरा नियम एक्सप्लेन कीजिए कि नियम क्या है। सिर्फ एक जना जी, बोले मनाली मैम। ठीक है, बट ये नियम मेरे को बोलो क्या है? सीरियसली इस पार्ट का नियम है। मतलब मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बोलूँ और आप लोगों को नियम तक याद नहीं। मतलब सीरियसली आज की क्लास में बहुत डिसअपॉइंट हूँ। बोलिए, कौन बोलना चाहता है? जी बोलिए। बुक देख के है ना कोई भी नियम बोल सकता है। जो भी बुक देख के बोल रहा है ना, उसको मैं बोल रही हूँ कि बुक देख के कोई भी नियम बोल सकता है, पीछे का आंसर देख के कोई भी आंसर बोल सकता है। अगर हमें ऐसे ही संस्कृत करनी है तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप लोगों को मेरी भी ज़रूरत है। क्रियापद में जी बोलिए, कौन बोलना चाहता है? हाँ बोलिए। हम्म 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 1 1 नहीं 2 1 यूज करते हैं।
जब भी कोई भी क्रियापद का विशेषण होता है ना, हम यूजुअली क्या करते हैं कि किसी का भी विशेषण बनाना हो, सेम लिंग सेम वचन, बट क्रियापद का बनाना हो तब हम क्या यूज़ करें, तो नपुंसक लिंग और टू वन, इसलिए यहाँ पे भृशम है और ये क्रियापद का विशेषण है, यानी अत्यंत प्रयत्न किया गया। क्लियर सबको? जी बोलिए। जी वो कैसे है पता है? अभी कलर योग जो है और भृशम जो है, ठीक है, हम है ना ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इन लोगों ने एक वर्ड बनाने के लिए क्या किया, कलर योग और भृशम ऊपर डाल दिया बस। और एते यो हो, द्वयो हो और कलर यो हो, ये जो है वो कला का विशेषण विशेष्य हुआ है, ये कला का रूप है कलर यो हो। जैसे माला का 7 माल यो हो होता है, वैसे कला का 7 कलर यो हो हुआ है। ये भावी प्रयोग सेंटेंस है, यहाँ पे क्रियापद में जी विशेषण के रूप में ही बोलेंगे कंपल्सरी। ये क्रियापद का विशेषण बना है तो यहाँ पे ये कर्म नहीं ही होगा, भृशम जो है वो क्रियापद का विशेषण होगा, इसलिए इसको नपुंसक लिंग और टू वन लगा है। इस क्यों कैसे कंफ्यूजन हो रहा है? क्या मैंने ये नियम नहीं लिया था आप लोगों के लिए? और अगर तब कंफ्यूजन नहीं हुआ तो अभी कैसे हुआ? और है ना इसमें है ना चेंजेस भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो मैंने यही पढ़ाया था, जो हमारा नियम है वो ही मैंने नियम पढ़ाया था और यही आया लकीली हम लोगों को तो इसका जो विशेषण है वो चेंज होके भी नहीं आया। चेंज होके आया तो चलो समझ जाए कि यहाँ पे हमने नपुंसक लिंग 2 1 लिया, डिक्टो का डिक्टो आया, उसमें भी अगर आप लोग बोल रहे हो कि समझ में नहीं आया, पकड़ में नहीं आया, तो कैसे चलेगा? अब समझ रहे हो मेरी बात? डिक्टो का डिक्टो नियम यहाँ पे कॉपी पेस्ट हुआ है। अगर आपको तब समझ में आया कि ये भाई क्रियापद का विशेषण भृश है और उसको नपुंसक लिंग 2 वचन यानी भृशम लगता है, तो अब क्यों नहीं? यहाँ पे भृशम तो चेंज ही नहीं हुआ है। और अगर मुझे क्लास में ये बताना पड़ रहा है कि ये सेंटेंस भावे प्रयोग है, कर्मणी है, कर्तरी है, तो आप लोग मुझे बोलो कि हमारा अभी तक पढ़ाई में लेवल कहाँ तक पहुँचा है कि ये भी मुझे अभी पढ़ाना पड़ रहा है। जबकि आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि कर्मणी सेंटेंस की क्लासेस मैंने 3 to 4 डेज चलाई, उसमें ईच एंड एवरी सेंटेंस जो है कर्मणी से कर्तरी करके दिखाया। पता नहीं, अब मैं आगे भी बढ़ने का सोच ही नहीं रही हूँ। सीरियसली मैं आज की क्लास से बहुत डिसअपॉइंट हुई, तो मुझे नहीं लगता मुझे अब आगे कंटिन्यू भी करना है। अब आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग कैसे पढ़ के मुझे रिवर्ट बैक करते हो। अगर कल के सेंटेंस मुझे फिर भी ठीक लगे तो मैं आगे पढ़ाऊँगी, वरना मैं फ्रॉम स्टार्टिंग रिविजन करवाऊँगी। मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आप लोग रूप में अटक रहे हो, माला का रूप मुझे बताना पड़ रहा है कि ये माला योग जो है वो 7-2 है, तो मैं अभी आपको आगे मुनि के भानु के रूप कैसे पढ़ाऊँ? आप लोगों को बताएं तो बोल देती हूँ कि हमारे पैरेलल टीचर की क्लास 30 पार्ट तक पहुँच चुकी है और मैं इतना स्लो एंड स्टडी कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। मेरा मोटिव ये नहीं कि घसीटा मार के आपको सीधा पढ़ाऊँ, हमारा मोटिव ये है कि आप लोगों को जितना समझ में आए। आप लोग अगर देख रहे हो तो देख सकते हो कि हमारे स्टार्टिंग में क्लास में कितने स्टूडेंट्स जुड़े थे और अभी कितने स्टूडेंट्स जुड़े हैं। संस्कृत ईजी नहीं है। हम लोग अगर आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं तो आप लोगों से सिर्फ हम टाइम एक्सपेक्ट करते हैं और वर्कआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ये भी हम एक्सपेक्ट नहीं करें तो हम कैसे पढ़ाएं आप लोगों को आगे? देखो आप लोग ही देख रहे हो कि हम लोग 1 घंटे की क्लास में सिर्फ 4 से 5 सेंटेंस करें, क्या वो उचित है? अब आप लोग मुझे जवाब दीजिए, क्या करना आगे? मेरा तो अभी सच्ची मन ही नहीं है कि मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। देखो सॉरी नहीं चाहिए हमें सॉरी से कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप लोगों का है ना हेल्प चाहिए कि आप लोग पढ़ो, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोग समझ रहे हो? आप लोग जस्ट इमेजिन करो कि आप मेरी पोजीशन पे हो और मैं यहाँ तक आके 26 पार्ट तक आके आपको अगर माला का रूप समझाओ, ये सेंटेंस कर्मणी है, कर्तरी है, भावी प्रयोग ऐसे समझाओ, तो आप लोग मेरे को बोलो कि मैं कब तक आपको है ना अगर आप लोगों को मुझसे और बेस्ट चाहिए तो मैं और देने के लिए रेडी हूँ, बट
ऐसे करके फिर मुझे डिसअपॉइंट मत करो, सच्ची मैं आज बहुत डिसअपॉइंट हुई आज की क्लास है। अगर आप लोगों को चाहिए तो फिर है ना, हम लोग रिवीजन क्लास रखते हैं अभी ये 2-3 दिन, फिर मैं पार्ट मंगल रखती हूँ, 27 में स्टार्ट नहीं करवाती, जैसे आप लोग बोलो वैसे रिवीजन चाहिए तो फिर मैं रिवीजन करवाती हूँ। मैं आगे कैसे कराऊँ दीदी, आगे करवाने के लिए आप लोगों को पीछे के रूप पक्के चाहिए, मैं सिर्फ आगे चलती रहो, मेरा हाथ पकड़ के यहाँ तक नहीं पहुँचो, और आप लोग तो सिर्फ माला में अटके हो, बाल में अटके हो। अभी फिर संधि छुट्टी पाड़नी नहीं आ रही है, जबकि मैं नियम 4 से बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हाँ दी मैं लेने वाली हूँ, बट मैंने अभी जो इस संडे के रिवीजन लिया उसमें भी अगर आप संधि नहीं खोल पा रहे हो तो मैं आगे कैसे बढ़ूँ। हम लोगों को है ना क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है कि सब जने पढ़ो, सब जने पढ़ रहे हो, बट आप लोग अब जितने भी पढ़ रहे हो हम लोग कितना मेक श्योर करते हैं कि हाँ भाई टाइम ऊपर नीचे हुई है तो आप लोग भाई पैरेलल टीचर की क्लास में जुड़ जाओ, या फिर पैरेलल टीचर के स्टूडेंट्स हमारी क्लास में आ रहे हैं, इतना सब एडजस्टमेंट हो रहा है। तो आप लोगों की कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ टाइम चाहिए, टाइम और हार्ड वर्क करो, 100% आपको डालना पड़ेगा। आई नो इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट, बट आप लोग भी इमेजिन कर सकते हो कि हम सारे पार्ट है ना एक दिन में करते थे। इट इज़ ऑब्वियस है कि हमको भी ये पार्ट डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगा था, बट हमने हार्ड वर्क पूरा दिया था दीदी, पूरी जितनी भी टाइम मिलती थी ना उतना हम टाइम करते थे। ठीक है, तो अभी जी बोलिए। आप ही मेरे को बोले, अगर ये सेंटेंस मैंने भावी प्रयोग बोला है तो भावी प्रयोग में जो है वो कर्ता होना कंपलसरी है। तो एताभ्याम जो रूप है ना, बालाभ्याम बालाभ्याम बालाभ्याम, ये 3-2 भी है, 4-2 भी है, 5-2 भी है, इसलिए यहाँ पे कर्ता हमें पता है कि होना कंपलसरी, तो ये ऑटोमेटिक 3-2 हो जाएगा। यह हाँ, यह 2 कन्या द्वारा या फिर इन 2 कन्या के द्वारा, इन 2 कन्याओं के द्वारा ये 2 कलाओं में बहुत प्रयत्न किया गया। जी उन्नति बहन, कल या परसों तक हमारी सारी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी दिनों के वीडियोस हो गए। मैं इसके तो वीडियोस भेज दूंगी, बट आप लोग पुराने जो है कर्मणी उन सबके भी एक बार वीडियो देख लीजिए ताकि हमारा बरोबर हो जाए। मनाली बहन, आपको क्या डाउट है एक बार आप फॉर्म में पूछ लीजिए ना। ये चह ईशा आपने क्या डाला? ओके, अवनी बहन को कुछ डाउट है? ओके ठीक है, ठीक है, फिर मैं आज की क्लास वाइंड अप करती हूँ, एंड आई होप कल आप लोग सब सेंटेंसेस करके आए। खुशबू बहन, हम आपको कैसे एक दिन की छुट्टी हम कैसे दे सकते हैं? सोचो कि हम टीचर के ऊपर इतना पीर प्रेशर है कि हमें संडे को भी बोला जाता है कि आप लोग क्लास लीजिए ताकि स्टूडेंट का फ्लो ना टूटे। उसी में हम आपको एक दिन की छुट्टी कैसे दें, जब हम टीचर होके भी हम मेक श्योर करते हैं कि हमारी छुट्टी ना हो। मैं क्या बोल रही हूँ पता है? हाँ, वो हमारे पैरेलल जो टीचर है ना वो इन पे वर्कआउट कर ही रही है। कल ही उन्होंने मुझे भेजा था नियम लिख के, उन्होंने मुझे लाइक क्रॉस चेकिंग के लिए, तो हमारी चेकिंग चल रही है उस पर, जैसे ही हो जाएगा हम भेज देंगे। राइट है, बट मैं सबको क्या बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आपका मैक्सिमम टाइम जो है ना वो इस पे दीजिए। अगर आप बाकी सारी क्लासेस अटेंड भी कर रहे हो ना तो मेक श्योर करना कि आप संस्कृत पे फोकस करके बाकी सारी क्लास अटेंड करें। मैंने म्यूट कर दिया है अभी, जो भी हमको चैट में बोल रही है। उन्नति बहन, कर्मणी और उपसर्ग की रिकॉर्डिंग नहीं आई, ये मैंने ग्रुप पे लॉन्ग बैक भिजवा दी है। बाकी सबको भी नहीं आई। प्लीज मेरे को मैसेज में रिप्लाई दीजिए, बाकी सबको भी नहीं आई। कर्मणी और उपसर्ग की रिकॉर्डिंग नहीं है ग्रुप में।
नहीं, मैं जो बाकी सबको अगर आई हो तो उनसे ही। ठीक है, फिर मैं कल से रिवीजन नहीं करवाती हूँ आप लोगों को। आप जो एक्स्ट्रा सेंटेंसेस की बात कर रहे हो ना, हम हमारे इस बुक के भी सेंटेंसेस वर्कआउट नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको एक्स्ट्रा सेंटेंसेस कब दूँ? एक्स्ट्रा सेंटेंसेस कब दिए जाते हैं? जब हम है ना हमारे बुक से तरो होते हैं कि हाँ भाई हमें सारे रूप याद है, हमें सारे ये याद है, हम हमारे बुक के सेंटेंसेस में ही अटक रहे हैं, तो मैं आपको एक्स्ट्रा सेंटेंसेस कैसे दूँ? पहले बुक के सेंटेंसेस क्लियर हो जाएंगे ना, उसके बाद में मैं आपको भले ही एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी हूँ। कल तो ये इस बुक के मैं सेंटेंसेस कंप्लीट करूँगी, उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कि आप लोगों के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कैसे है। उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो फिर मेरे को 2 दिन रिविजन क्लास लेनी होगी। कल सेंटेंसेस ही हो गए, उसके बाद देखते हैं। मेक श्योर करना कि आप लोग है ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम संस्कृत में दो, बिकॉज हमारे लिए भी सोचो कितना प्रेशर पड़ रहा है कि हमें एक दिन की छुट्टी नहीं मिल रही है। हम बाकी कुछ नहीं चाहते, बस मेक श्योर करना कि किसी की अगर टाइम जा रही है तो वो वैल्यूबल हो। और अगर आप लोग दूसरी क्लासेस भी कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि उस क्लासेस के कारण आपकी इस क्लास में टाइम कम हो रही है, वो नहीं चलेगा। भी देखो मैं आपको अंतराय नहीं डाल रही, बट संस्कृत सब्जेक्ट ही ऐसा है। आप सोच सकते हो कि जब हमने भी संस्कृत किया था तब सारे गाथा सब कुछ बंद थे, तो सोचो हमने कितनी मेहनत की होगी। रात को 12-12 बजे तक और सुबह 4 बजे तक सिर्फ 4 या 5 घंटे की हार्डली हम नींद लेते, तो तब हमने जाके ये बुक कंप्लीट की थी विद इन 1.5 मंथ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमारी भी ये बुक है ना पूरी पक्की है, बट इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप लोग नियम और रूप पक्के करो, बाकी कुछ नहीं। कल मैं सेंटेंसेस देखूंगी। कल के सेंटेंसेस में मुझे क्लियरली आप लोग बोलोगे कि वो सेंटेंस कर्तरी है, कर्मणी है, भावे प्रयोग है। कर्ता कौन है, कर्म कौन है, क्रियापद कैसे बना, ये सब मुझे कल क्लियरली चाहिए। कर्तरी, कर्मणी, कर्ता कौन, कर्म कौन और क्रियापद कैसे बना, पूरा स्प्लिट करके करना। एंड अच्छे से पढ़ाई करना। बाकी आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि अगर आप लोग कहीं पे भी अटकोगे ना कि ये भी समझ में नहीं आया, हम वापस पढ़ाने के लिए रेडी है, हम वापस पूरी टाइम देने के लिए रेडी है। हम लोग अगर आप बोलोगे ना रिविजन क्लास है, उसके लिए भी रेडी है, बट जितना हम लोग एफर्ट पुटिंग कर रहे हैं खाली उतना दे दो, बस ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। जिन आगे अगर कुछ भी कहा हो तो मुझे हमें दो।